रात के पिछले पहर की खामोशी हमेशा मुझे सुकून देती थी, लेकिन इस रात इस खामोशी में एक ऐसी सरसराहट थी जो मेरी रूह तक को हिला गई। मैं गहरी नींद में थी जब एक अजीब सी आवाज ने मुझे चौंका दिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अनदेखा खौफ पूरे वजूद पर छा गया। मैं बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ। जहां चूर है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? हम दोनों में धड़कन पेल होती है। मैं दिफा करती हूँ, चूर पीछे हटता है। पीछे हटो, वरना। इस दौरान मेरे गिले से एक छोटा सा लॉकेट गिरता है और चूर की जेब से भी एक ऐसा ही छोटा सा तावीज नीचे गिरता है। दोनों की नजरें जमीन पर गिरने वाली चीजों पर पड़ती। लॉकेट और तावीज एक ही डिजाइन के हैं। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते। निकाबपोश का हाथ बेसाख्ता उसके चेहरे से निकाब हटाता है। रेना, समीर, तुम यहाँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? जिस चूर को मैं अपने सामने खड़ा देखकर खौफ से कांप रही थी, वो तो मेरा अपना समीर था। वही मासूम बच्चा जिसके साथ मैं यतीम खाने में हंसती खेलती थी। वही जिसका लॉकेट भी मेरे लॉकेट जैसा ही था। ये क्या हो गया था तुम्हें समीर? तुम कैसे इस हाल तक पहुंच गए? तुम ठीक कहती हो रेना, ये मैं नहीं हूं। हालात ने मुझे ये रास्ता दिखाया। यतीम खाने से निकलने के बाद कोई ठिकाना नहीं मिला। नौकरियां ढूंढते ढूंढते थक गया। भूख ने बेघिरी ने मुझे तोड़ दिया। जब पेट की आग जलती है ना, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। मुझे क्या पता था कि आज इसी हालत में मैं तुम्हारे सामने आ खड़ा होऊंगा। तुम्हारी आंखों में जो दुख मैंने देखा वो मुझे अपने माजी की तरफ ले गया। मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ समीर? हम अकेले नहीं हैं, हम हमेशा से एक दूसरे के लिए थे। जिस तरह हम बचपन में एक दूसरे का सहारा थे, आज भी हम वैसे ही हैं। ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इससे निकालूंगी। हम मिलकर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। मैंने सोचा था मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई मुझे समझ नहीं सकता। लेकिन तुमने आज मुझे वो उम्मीद दी है जो शायद मैंने बरसों से नहीं देखी थी। तुमने मुझे याद दिलाया है कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे वाकई नहीं मालूम कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन तुम्हारी ये बात कि मैं तुम्हें निकालूंगी ने मुझे जीने की एक नई वजह दी है। शुक्रिया रेना, बहुत शुक्रिया।